हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस आई का ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का 2025 का पेपर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए आप यस आई के ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग एंड इंटेंसिटी स्लाइसिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सबसे पहले अपन समझते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ इमेज बाय एक्सपांडिंग इट्स इंटेंसिटी रेंज। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो इमेज की है वो विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एक्सपांडिंग इंटेंसिटी रेंज। इट एनहेंस द डिफरेंस बिटवीन डार्क एंड ब्राइट रीजन्स। Why it is needed? Image may look dull or washed out when pixel values are considered in a narrow range. This method spread out intensity value over full range. कभी कभी क्या होता है, कोई इमेज में जो पिक्सल वैल्यूज़ होती है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो अपन को इमेज डल और वॉश्ड आउट दिखती है। अगर इसको अपन को सही करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, जो पिक्सल वैल्यूज़ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है उसको अपन फैला सकते हैं। अब आता है इंटेंसिटी स्लाइसिंग। इंटेंसिटी स्लाइसिस को अपन ग्रे लेवल स्लाइसिंग भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है। इंटेंसिटी स्लाइसिंग हाईलाइट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज वाई सप्रेसिंग अदर्स, यूज टू फोकस ऑन पर्टिकुलर फीचर्स एंड इमेज। इसमें क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर फीचर है उस पर ही फोकस रखते हैं, स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज पे। डिवाइड द इमेज ऑफ इंटेंसिटी levels, assign high brightness to a particular range. Suppose intensity range 100 to 150 pixel in this range is highlighted, others suppressed or kept one. मान लो अपने पास एक इमेज है जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की इंटेंसिटी है, तो अपन क्या करते हैं, एक फिक्स इंटेंसिटी इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं और उस इंटेंसिटी लेवल सेलेक्ट को ही हाईलाइट करते हैं, बाकी जितने भी इंटेंसिटी है उन सबको सप्रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमेज एनहेंसमेंट अवेलेबल। इसके अंदर 6 तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट स्पाशियल डोमेन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द पिक्सल। जो पिक्सल्स वैल्यू है उस पर अपन डायरेक्टली कुछ मेथड्स लगाते हैं। एग्जांपल आ सकता है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, स्मूथनिंग एंड शार्पनिंग। अब सेकेंड आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स, ऑपरेट ऑन द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वाया फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म नाम का मेथड होता है, वो यूज़ करते हैं फॉर द एन इमेज एनहेंसमेंट। एग्जाम्पल आता है इसमें लो हाई पास फिल्टरिंग। इसमें थर्ड मेथड आता है हिस्टोग्राम बेस्ड मेथड, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन हिस्टोग्राम देखते हैं कैसा बनता है, वो हिस्टोग्राम ऐसा कुछ दिखता है। अब इसके अंदर जो ये हिस्टोग्राम है ना, कैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, इसके बेसिस पे अपन इमेज एनहेंसमेंट करते हैं। इसके अंदर 2 मेथड आते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एंड हिस्टोग्राम मैचिंग। फोर्थ आता है ट्रांसफॉर्म बेस्ड मेथड, इमेज इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर डोमेन फॉर ईजियर प्रोसेसिंग। एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि अपन अच्छे से उसको प्रोसेस कर सके। हेल्प इन कंप्रेशन, डीनॉइजिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब छोटा करने के लिए इसका साइज़, नॉइज़ को हटाने के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। कलर इमेज एनहेंसमेंट इमेज बाय एडजस्टिंग कलर कंपोनेंट स्पेसिफिक लाइक RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, HCV, हुई, सैचुरेशन एंड वैल्यू, इम्प्रूव ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर बैलेंस विदाउट अफेक्टिंग इमेज स्ट्रक्चर। सिक्स्थ आता है मॉर्फोलॉजिकल एनहेंसमेंट, operations like deletion and erosion helps in removing noise, filling gaps and enhancing object boundaries. Question number 3, what are the type of edge detection operator available? There are various types of object detection ऑपरेटर इन DIP। फर्स्ट आता है रॉबर्ट्स ऑपरेटर। रॉबर्ट्स ऑपरेटर को अपन समझ सकते हैं, जो 2x2 का कर्नल यूज़ करता है टू कंप्यूट ग्रेडियंट डायगनली की जो ग्रेडियंट्स है उसको कंप्यूट करने के लिए अपन 2x2 कर्नल्स का यूज़ करते हैं। ये सिंपल है, फास्ट है, बट वेरी सेंसिटिव टू नॉइज़। बहुत सिंपल भी है, फास्ट भी है, बट क्या है, जो नॉइज़ है ये उसके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको भी पकड़ लेता है। सूटेबल फॉर डिटेक्टिंग शार्प एजेस इन सिंपल इमेजेस। अब आता है प्रीवेट ऑपरेटर। प्रीवेट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ये 2x2 का कर्नल यूज़ करता है, ये 3x3 का कर्नल यूज़ करता है। इसके अंदर अपन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज डिटेक्शन करते हैं। ये इसके अंदर क्या था, ये नॉइज़ के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, बट ये नॉइज़ को अच्छे से हैंडल कर पाता है। डिटेक्ट एजेस विथ यूनिफॉर्म वेट्स टू नेबर। अब आता है सोबेल ऑपरेटर, यूजेस 3x3 कर्नल, जैसे वो यूज़ करता है ये भी 3x3 कर्नल का यूज़ करता है, भी हायर वेट और एट सेंटर। उसमें क्या था, जो सेंटर में हायर वेट नहीं था, बट यहाँ पर इसमें सेंटर में हायर वेट होता है। मोर इफेक्टिव इन नॉइज सेपरेशन, वाइडली यूज्ड इन डिटेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एजेस। फोर्थ आता है लैप्लेशियन ऑपरेटर, बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये किस पे बेस्ड होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके ऊपर ये बेस्ड होता है। डिटेक्ट एजेस बाय फाइंडिंग रैपिड इंटेंसिटी चेंजेस सेंसिटिव टू नॉइज, ऑफन यूज्ड विद स्मूथिंग। लैप्लेशियन ऑफ गॉसियन, फर्स्ट स्मूथ इमेजेस यूजिंग गॉसियन, देन अप्लाइज
लेप्लिशन, पहले तो गॉसियन का यूज़ करके वो इमेज को स्मूथ करता है, फिर वापस लेप्लिशन लगाता है। रिड्यूस नॉइज एंड इंप्रूव एज डिटेक्शन एक्यूरेसी, डिटेक्ट एजेस जीरो क्रॉसिंग इन आउटपुट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ हाफ ट्रांसफॉर्म इन ग्लोबल प्रोसेसिंग? हाफ ट्रांसफॉर्म इज द टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक लाइन्स, सर्कल्स एंड इन इमेज। इट वर्क्स ग्लोबली कंसिडरिंग द एंटायर इमेज इंस्टेड ऑफ लोकल नेबरहुड। ये पूरे इमेज को कंसिडर करता है, ऐसा नहीं होता है अगर वो इस पिक्सल पे काम कर रहा है तो सिर्फ इस नेबरहुड को ही कंसिडर करेगा, वो पूरे इमेज को कंसिडर करेगा। अब इसके कुछ रोल्स है। फर्स्ट आता है डिटेक्ट ग्लोबल पैटर्न्स। जैसे ये पूरी इमेज पे एक साथ काम कर रहा है तो ये ग्लोबल पैटर्न्स को डिटेक्ट करने में बहुत ईजी है, जैसे आइडेंटिफाई लाइन, सर्कल एंड कर्व्स। Works with incomplete data, can detect sharp shapes even if edge is broken and noise is present. Robust to noise, मतलब noise से इतना sensitive नहीं है. Use voting mechanism reducing effect of noise. Sharp shape detection used for detecting straight line, circle, ellipses. Parameter space analysis convert detection problem into peak detection problem. Question number 5. Why noise is always considered to be additive in images? Noise is considered to additive in images because physical nature of noise. Noise from sensor get added to the signal. It does not depend on image intensity at most cases. Mathematical simplicity. Adaptive model is easy to analyze and process, simplify filtering and restoration technique. थर्ड आता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम इमेज. नॉइज इज अज्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल इमेज, मेक्स मॉडलिंग एंड एल्गोरिथम डिजाइन ईजियर. फोर्थ आता है मैचेस नॉइज टाइप्स. बहुत तरह की नॉइज होती है, जैसे गॉसियन नॉइज बिहेव अप्रोक्सीमेटली एडिक्टिव, हैज वाइडली यूज स्टैंडर्ड एजप्शन. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग? अब जैसे ऊपर भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स एन इमेज फ्रॉम स्पाशियल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. जो अपन ने अलग तरह की ऊपर टेक्निक्स पढ़ी थी, स्पाशियल डोमेन से अगर अपन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं. इट रिप्रेजेंट एन इमेज एज कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसाइड फ्रीक्वेंसी. अब साइनोसाइड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो इस तरह की दिखती है, उसका अपन यूज़ करते हैं. अब की रोल्स क्या है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इमेज फिल्टरिंग, नॉइज रिमूवल एंड इमेज एनहेंसमेंट. सबसे पहले अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है. ये अपन को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड टेक्सचर्स, पैटर्न्स एंड रिपीटिव स्ट्रक्चर. इमेज फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग बिकम ईजियर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. जो जैसे स्पाशियल डोमेन्स में फिल्टरिंग थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो अपनी जो फिल्टरिंग है वो इजी हो जाए. इसके अंदर 3 तरीके आते हैं, लो पास, हाई पास एंड बैंड पास. लो पास फिल्टर क्या होता है? जो स्मूथ इमेज करता है. हाई पास फिल्टर क्या करता है? एजेस को एनहेंस करता है. एंड बैंड पास क्या करता है? सेलेक्ट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. अब आता है नॉइज रिमूवल. नॉइज ऑफन लाइज इन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. FT helps isolate and remove it effectively. Image enhancement improves contrast and sharpness. अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर कंट्रीब्यूट टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन? जो फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स है वो कैसे इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं? इसका की कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले आता है नॉइज रिडक्शन, इमेज स्मूथनिंग, एज एनहेंसमेंट, सेलेक्टिव एनहेंसमेंट एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग. अब नॉइज रिडक्शन क्या होता है? जैसे अपन ऊपर देखा था, जो लो पास फिल्टर्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को. और इमेज स्मूथनिंग क्या होता है? जो शार्प वेरिएशंस आते हैं इमेजेस में उसको रिड्यूस करता है. एज एनहेंसमेंट क्या होता है? जो हाई पास फिल्टर्स होते हैं हाईलाइट्स एजेस एंड डिटेल्स. सेलेक्टिव एनहेंसमेंट बैंड पास फिल्टर isolate specific frequency. Efficient processing, convolutions become multiplication, faster computation. Question number 8, what is the significance of wavelet transform? Answer, significance of wavelet transform क्या होता है? Multi resolution analysis, good spatial plus frequency localization, image compression and noise removal. Multi resolution analysis analyzes image at different scale. मतलब कुछ इमेजेस क्या होती है कि अलग अलग स्केल पे होती है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी अपन वेवलेट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं. स्पाशियल और फ्रीक्वेंसी, जो 2 तरीके अपन ने डोमेन्स पढ़ी थी, उन दोनों के लिए ये सही है. कैप्चर्स बोथ पोजीशन डिटेल इन्फॉर्मेशन. इमेज कंप्रेशन यूज इन एफिशिएंट कंप्रेशन, JPEG 2000. अब JPEG 2000 क्या है? कभी कभी अपनी इमेज की जो साइज़ होती है काफ़ी जो अपनी इमेज की साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको सही करने के लिए अपन कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं JPEG 2000. नॉइज रिमूवल, रिमूव नॉइज वाइल प्रिजर्विंग एजेस, एज डिटेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, डिटेक्ट शार्प चेंजेस इफेक्टिवली. मतलब क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो भी इसके लिए यूज़ करते हैं, और एजेस को डिटेक्ट करना हो, मतलब शार्प चेंज को डिटेक्ट करना तो भी इसका यूज़ करते हैं. बेटर देन फोरियर फॉर नॉन स्टेशनरी सिग्नल. जो नॉन स्टेशनरी सिग्नल होता है उसके लिए फोरियर इतना अच्छे से काम नहीं करता है, बट ये अच्छे से काम कर पाता है. व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिग्रेडेबल फंक्शन?
concept of degradation function. The degradation function models how an image get degraded during acquisition और transmission. जो इमेज होती है वो डिग्रेडेशन होता है उसका, तो वो कैसे डिग्रेड हो रही है उसको चेक करने के लिए अपन डिग्रेडेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं. अब इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है, g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू h ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय f ऑफ एक्स वाई प्लस n ऑफ एक्स वाई. अब f ऑफ एक्स वाई क्या है, ओरिजिनल इमेज क्या थी, h ऑफ एक्स वाई क्या है, जो डिग्रेडेशन फंक्शन क्या है, एंड n ऑफ एक्स वाई क्या है, अपनी नॉइस क्या है, और g ऑफ एक्स वाई क्या है, डिग्रेडेड इमेज क्या है. रोल क्या है इसका, डिस्क्राइब्स ब्लरिंग इफेक्ट्स, हेल्प्स इन इमेज रिस्टोरेशन, यूज टू डिजाइन इनवर्स फिल्टर एंड रिस्टोरेशन टेक्निक. Conclusion. Degradation function represent the restoration process affecting an image and is essential for restoring the original image. And question number 10, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी इन इमेज कंप्रेशन. सबसे पहले आता है कोडिंग रिडंडेंसी. occurs when more bytes than necessary are used to represent pixel values. क्या होता है, कुछ पिक्सल वैल्यूज़ को अपन को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसको कम बाइट्स लगती है और कुछ को ज़्यादा बाइट्स लगती है. बट अपन जब फिक्स साइज का लेते हैं तो सारे अपन जितनी भी पिक्सल वैल्यूज़ को सेम बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि कोडिंग रिडंडेंसी आ जाती है. एग्जाम्पल, यूजिंग फिक्स लेंथ कोड्स व्हेन even some intensity occur more frequently leads to inefficient storage and transmission of image data reduced by using variable length coding like Huffman and arithmetic coding. अब इसको सही करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, Huffman and arithmetic coding. अब इसके अंदर क्या होता है, फिक्स साइज नहीं होता, वेरिएबल लेंथ है. किसी को अपन छोटे में भी दिखा सकते हैं, किसी को अपन चाहे तो बड़े में भी दिखा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नीड. असाइन शॉर्टर कोड्स टू फ्रीक्वेंट वैल्यू एंड लॉन्गर कोड टू रेयर वंस. ये याद रखना. अब आता है इंटर पिक्सल रिडंडेंसी. अराइजेज बिकॉज नेबरिंग पिक्सल हैव सिमिलर इंटेंसिटी वैल्यू. दिस क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एडजेसेंट पिक्सल्स. अब क्या होता है कि जो आसपास के पिक्सल होते हैं ना उसमें सिमिलरिटी होती है, तो उसको सिमिलर इंटेंसिटी वैल्यूज दे देते हैं अपन. अब आता है साइको विजुअल रिडंडेंसी बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन विजन. अब अपन जो अपना जो ह्यूमन होता है वो सब कुछ नहीं देख सकता, उसकी एक इंटेंसिटी वैल्यू की रेंज है, तो जो अननेसेसरी इंटेंसिटी वैल्यूज को ऊपर हटा देते हैं. ह्यूमन आई आर लेस सेंसिटिव टू स्मॉल इंटेंसिटी चेंजेस एंड हाई फ्रीक्वेंसीज. Some images are visually insignificant and can be removed. Reduced using Lucey compression techniques, JPEG result in high compression with minimal visible quality loss. तो ये था पार्ट ए. पार्ट बी, पार्ट सी के लिए आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप ER साइल गेम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.